तेरे को पता नहीं है, लेकिन किराए का पैसा इतना तो मैं नहीं दूंगा, तेरे को पान खाना है तो खा ले। उस डॉक्टर ने बोला कि भैया पान खाकर कौन मुझे भिक्षा देगा। वहां से निकल पड़ा। यूं ही मारा मारा घूम रहा था, एक इंसान उसे मिल गया। उसने कहा भैया मैं बहुत थका हूँ, भूखा हूँ, कुछ पैसे दे दो किराए के लिए। तो भला मानुस था, उसने कहा तू जाने तेरा काम जाने, लाओ ये 20 रुपया, जहाँ जाना है जाओ। तब उसको ऐसा लगा कि शायद भगवान मिल गया, कि इस दुनिया में हमारा सुनने वाला तो कोई है। एक टैक्सी वालों को बोला कि भैया मुझे यहाँ जाना है इस एड्रेस पर, कितना किराया लोगे? तो बोले 12 रुपया लूँगा। उसने कहा अच्छा ये ले लो 12 रुपया। 8 रुपया वापस ला। 8 रुपया लिया तो मंदिर के पास गया और उस मंदिर पर बैठे हुए भिखारी को दे दिया सब, और वो उस गाड़ी में निकल गया टैक्सी। आश्रम पर पहुंचा, माताजी ने पूछा अच्छा भैया तुम आ गए? तो क्या हाँ ठीक बैठ। अपने शिष्य को बुलाया कि भाई के लिए जल लेके आओगे। जल आया, जल पिया। फिर माताजी ने बोला कि इनके लिए प्रसाद भी लेके आओ। तो भरपेट भोजन की थाली लेके वो आ गया। जब वो खा रहा था तब देखने लायक स्थिति थी उसकी। इतना भूखा था, इतना भूखा था, खाते खाते आंखों में आंसू आ गए। खाने के बाद माताजी के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा बस खड़े हो जाओ, बैठो आराम से। अब बोलो सेवा करनी है तुम्हें, अच्छा इंसान बनना है, तुम्हें शांति चाहिए? उसने कहा हाँ मुझे शांति चाहिए, और आज मुझे शांति का एहसास हो गया। आपने जब मेरे को जल पिलाया और मैंने खाना खाया, तब मुझे पता चला कि इंसान का जीवन क्या होता है। तो उसने कहा देखो बेटा, यदि सेवा करनी है तो तेरे पास तो हुनर है, तो डॉक्टर है, सबकी जेब में से पैसा निकाल रहा था ने, अब जेब में से पैसा मत निकालो किसी का, अच्छी सी डॉक्टरी करो, सेवा करो, तो तुम्हारा भला होगा, तुम्हें शांति मिलेगी, तुम्हें सुख मिलेगा। तो अहमदाबाद में वो डॉक्टर सेवा का कार्य कर रहा है। ये हकीकत की घटना है। तो ये हमारा जो जीवन है ना, उसकी हमें कीमत नहीं है। शांति तो हमारे भीतर पड़ी है, हम बाहर मारे मारे फिरते हैं, घूमते हैं और शांति की तलाश में निकल पड़ते हैं। कभी आंखें बंद करके अपने बारे में सोचा नहीं, अपनी शक्तियों के बारे में सोचा नहीं, अपनी सांसों के बारे में सोचा नहीं। बस हमारे पास जो हुनर है वो पैसा कमाने के लिए है। आज सुबह सुबह एक कार्यक्रम में मैं गया था, विजय भाई ढोलकिया जो एक अच्छे शिक्षक थे, जीवन के 27 साल एक स्कूल के टीचर के रूप में और बाद में उसके प्रिंसिपल के रूप में बहुत सेवाएं की।
पैसा तो मिला होगा उसको भी, लेकिन शिक्षण क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है कि जहां आप चाहो उतनी सेवा कर सकते, क्योंकि वहां ज्ञान की देवी बैठती। तो उसको विद्यांजलि, उसकी सेवा की कदर की गई, विद्यांजलि दिया गया। और उसके कार्यक्रम में हमारे राजकोट के वजूभाई वाड़ा, जो आजकल कर्नाटक के राज्यपाल, उनकी हाजिरी थी। और 3 लोगों का सम्मान किया गया। एक विरानी हाई स्कूल के प्रिंसिपल थे मनसुख भाई मेहता, एक डॉक्टर था राजकोट का डॉक्टर हेमाण, एसटी हेमाण, और और शख्स था जिसका नाम था बलवंत भाई देसाई। तो उन कार्यक्रम में उस मेहता ने बहुत बड़ी बात बताई कि जीवन को आप जी रहे हैं, लेकिन जीवन का पता नहीं होता कि हम किस मकसद के लिए जी रहे हैं, हमारा मकसद क्या है। हम अपने लिए तो बहुत कुछ करते हैं, वो उनका शब्द था, लेकिन हम तो मैं तो यही मानता कि उसने उसके लिए कुछ नहीं किया, दूसरों के लिए ज्यादा किया। लेकिन फिर भी उसे सुख मिला, आनंद मिला, अच्छी बात है, दूसरों के लिए कुछ किया तो सही। लेकिन अपने जीवन में सुख पाने के लिए अपने सांसों का सहारा ढूंढना चाहिए। शायद वो इंसान नहीं ढूंढ पाए, लेकिन फिर भी उसने अच्छा काम किया। इसके पूरे जीवन कई सेवा क्षेत्र में काम किया और आज भी उसे काम करने की तमन्ना है। और उसने एक बढ़िया बात बहुत बोली, जब इन लोगों ने बोला कि हम आपका सम्मान करना चाहते, तो उसने कहा किस बात का भाई आप सम्मान कर रहे हो। इतनी बात वो इंसान समझ गया। अरे भाई हमारी तो ये फर्ज थी कि हमने जो कुछ भी किया वो हमारे पास होने के बावजूद किया। हम शिक्षक हो गए तो हमारी ये जिम्मेवारी है कि ज्ञान का प्रकाश फैलाना चाहिए। हमने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई नहीं, हम आपका सम्मान करना चाहते हैं, अगर यदि आप आएंगे तो मेहरबानी होगी। तो उसने स्वीकार कर, बहुत बढ़िया बात। और वजूभाई वाड़ा ने बहुत बड़ी बात बता दी, मैं आज आपको बता दूं। उसने यम नियम के बारे में बात बताई। मैं हर बार यहां बोलता हूं ना कि यम नियम क्या है जीवन में। जीवन में यम नियम बहुत महत्वपूर्ण है। विश्राम, બંને હાથની હથેળી ઉપર લઈને ઘસીશું, આંખો લગાવશું, હથેળીઓમાં આંખો ખોલીને ચહેરાને મસાજ કરતા કરતા હાથ હટાવશું। ખબર પડી કેટલી વાર હોઈ ગઈ? માથું આ બાજુ રાખીને સુઈ જાવ, એ ધ્યાન કરવાનું। અડધું ધ્યાન તો તમારું એમનેમ થઈ ગયું, અને હવે પછીનું ધ્યાન કરો અને એની ગહેરાઈ જુઓ। તેમની તો આંખો નથી ખુલી। શું થયું છે આંખો? શું થયું છે આંખોમાં? તો સુઈ જાઓ, નો થયું।
જેને બેઠા બેઠા ધ્યાન કરવું એને છૂટ છે, ફરજિયાત નથી. પોતાના ઈષ્ટ દેવતાને યાદ કરી લેશું. આપણે બેન થોડાક આમ પાછળ વયા જાઓ. આમ, હા, વેરી ગુડ. अपने अपने परमात्मा को याद कर लो, अपने माता पिता को याद कर लो, अपने सास ससुर को याद कर लो और अपने गुरु को याद कर लो, जिनको भी आप मानते. और अपनी गहराइयों में अपने मन के उजाले को पहचानने की कोशिश करो, अपने आप को जानने की कोशिश करो. तो यम नियम के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो वजू भाई ने बताई. लेकिन हमारे लिए जीवन में यम नियम का क्या महत्व है वो आपको तय करना है, क्योंकि इसके बारे में सुनने के बाद वो हमारे लिए क्या सही है क्या सही नहीं है, यही सोचना हमारा काम. किसी ने बता दिया यम नियम तो चलो यम नियम में जुड़ जाओ, बहुत मुश्किल काम है यम नियम को पाना, उसको पालन करना. तो उसने बोला 5 यम है जो मैं बार बार आपको बताता हूं, वही बात उसने बोली. अहिंसा, अहिंसा और सत्य को लेकर महात्मा गांधी ने इस देश को आजाद करवाया. अहिंसा में इतनी ताकत है, सत्य में इतनी ताकत है. 2 चीज महात्मा गांधी ने जीवन में उतारी, दूसरी चीज अपने आप उतर जाती. सत्य और अहिंसा, अहिंसा और सत्य. यदि जीवन में अहिंसा है और सत्य है तो बहुत कुछ जीवन में बदल जाता है, क्योंकि किसी की संवेदनाओं को हम समझ पाते. तो उसने कहा आज के जगत, शिक्षण जगत में सत्य और अहिंसा कहां चली गई है पता ही नहीं, क्योंकि शिक्षक खुद जीन्स पहन के आता है, टी शर्ट पहन के आता है और टी शर्ट में ऐसे ऐसे चित्र लगा के आता है जो शिक्षक दिखाई नहीं पड़ता. वो संस्कार नहीं देता है, सिर्फ पढ़ा देता है और पढ़ने के बाद बड़े बड़े नंबरों में विद्यार्थी डिस्टिंक्शन मार्क लेके आ जाते हैं, टॉप 10 में आ जाते हैं.